जब उसने धमकी दी इस चीज की भी, बाबा साहब के हर जगह बूथ गिराए जाएंगे, गुरवंत सिंह पन्नू को खुली चेतावनी भी दी है। तो क्या इस देश के अंदर बाबा साहब का नाम लेना रोका जा रहा है? पन्नू कहीं ना कहीं ये सोचता है कि बाबा साहब के अस्तित्व को गिराया जाए, या बाबा साहब का जो सम्मान है इस देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, या उसको खत्म करने की प्रयास है उनका। और पन्नू को ये संविधान पढ़ाएंगे जल्दी, इस संविधान की ताकत भी उसको पता लगेगी जी। पर बाबा साहब पे नहीं करना चाहिए था। उसने गलत पंगा ले लिया। सारे 10 गुरु का हम सम्मान करते हैं जी। और हमारे प्रेरणादायक है, पर पन्नू को आप सिख कैसे कह दोगे? आप पन्नू की वेशभूषा देखो जी। कहीं से सिख लगता है वो जान की बाजी लगाकर ठीक है। बाबा साहब का सम्मान बचाएंगे। चुप रहने वाले लोग नहीं है सर हम, जी। ना हम इसका जवाब देंगे जो भी बाबा साहब के बारे में। फायरिंग हुई आपके ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि पन्नू ग्रुप की ओर से हुई है? समाज ने चेयरमैन चुना है जी। तो मैं घर बैठने के लिए या कुछ बोलने के लिए तो चुना नहीं हुआ। आतंकवादी पन्नू को जी। एक पेज संविधान का पढ़ाएंगे अच्छा। और उसको संविधान की ताकत से उससे बात करेंगे। तो किसी की बात मान के वो बाबा साहब पे ऐसा कर रहा है तो उसको ना बाबा साहब प्रेम हो जाए, संविधान तो पढ़े एक बार। उसने संविधान पढ़ा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके जैसे कई लोगों ने नहीं पढ़ा। तो जब से हमें इस संविधान की ताकत पता लगी है ना, ठीक है, तो सर हमारे अंदर से डर बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार, और इसमें हम मौजूद हैं रामदरबार। और रामदरबार के अंदर अभी कुछ बीते दिनों में एक हादसा होता है और गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है, 2 फायर किए जाते हैं और बाल व्यक्ति बच जाता है। और वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, चंडीगढ़ वाल्मीकि समाज के चेयरमैन हैं और जो समाज को लीड करते हैं, समाज की बातचीत रखते हैं। और आज हम उनके साथ बैठे हैं। सर नमस्कार जी। तो आप हमें बताइए, कोई आपका पिछला जो आपकी जिंदगी से कुछ जुड़ा हो ऐसा, ये फायरिंग का क्या मसला है, पूरे डिटेल में आप हमें बताइए। सर अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है जी। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है, पुलिस प्रशासन ने भी जी। भाई जल्दी ही पता लगेगा। कुछ बाबा साहब के बारे में कुछ टिप्पणियां चल रही थी और जो खालिस्तान की डिमांड करने वाले हैं पन्नू जी, आपने उनके कमेंट के ऊपर कोई कमेंट किया था, तो आप ये क्या लगता है आपको कि उनकी तरफ से कोई ऐसा हुआ? मैं तो आपको ही कहूँगा जी, उसको इतना सम्मान भी ना दिया जाए। जी। आतंकवादी गुरपंथ पन्नू, जी। ठीक है उनका, हमारे इन्होंने खालिस्तान के लिए जो आवाज उठाई वो अलग चीज है, जी। उसके लिए प्रशासन है, सरकार है। हाँ, सरकार है जी। पर जब इन्होंने, ये गुरवंत सिंह पन्नू ने, जो हमारे, जिसको हम पूछते हैं, जी। जो हमारे समाज के मसीहा भी है और सभी जी। विशेष वर्ग के मसीहा हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी, जी। जब उसने इतनी हिम्मत कर दी जी। कि यहाँ पर पंजाब में फिलौर में बाबा साहब का बूथ गिराया गया, जी। तो हम इतने नपुंसक नहीं है सर। ठीक है। मैं उस नपुंसक समाज में पैदा नहीं हुआ ठीक है। कि जिसने हमें रोटी दी, जिस समाज को रोटी दी, जी। इतना बड़ा दर्जा दिया, जी। अगर उसके, उस महान आत्मा महामानव के जी। बूथ के साथ कोई छेड़खानी कर देगा जी। तो क्या मैं उसको जवाब भी नहीं दूंगा? मैं उस प्रोग्राम भी किया हमने। जी। जब उसने धमकी दी इस चीज की भी, बाबा साहब के हर जगह बूथ गिराए जाएंगे, जी। तो हमने बाबा साहब के सम्मान में प्रोग्राम भी किया जी। और गुरवंत सिंह पन्नू को खुली चेतावनी भी दी है। जी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्या पता उसको। तो क्या इस देश के अंदर बाबा साहब का नाम लेना रोका जा रहा है? बिल्कुल है सर। तो ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम इस देश के अंदर नहीं लेना चाहिए? या जैसे आपने अभी उनके संविधान की जो प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, तो संविधान के रूप में, तो आप क्या मानते हो कि जैसे कि पन्नू कहीं ना कहीं ये सोचता है कि बाबा साहब के अस्तित्व को गिराया जाए, या बाबा साहब का जो सम्मान है इस देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, या उसको खत्म करने की प्रयास है उनका? सर ये प्रतिमा नहीं है जी। मैं आपको, ये संविधान है बाबा साहब का जी। और पन्नू को ये संविधान पढ़ाएंगे ठीक जल्दी। ठीक है। इस संविधान की ताकत भी उसको पता लगेगी। जी। उसने गलत पंगा ले लिया। ठीक है। ठीक है उनका कोई मसला है, पर बाबा साहब पे नहीं करना चाहिए था। ठीक है।
क्योंकि ये है कि देखिए आप वाल्मीकि समाज से आते हो और वाल्मीकि समाज के चेयरमैन हो आप चंडीगढ़ से, और वाल्मीकि समाज तो सिख धर्म का बड़ा सम्मान करता है, और एज ए पुन्नु सिख होने के नाते बाबा साहब के बारे में ऐसे टिप्पणियां करता है, तो क्या वो सही है या गलत है? नहीं सर, सिख नहीं है वो। अच्छा। सिख धर्म का हम सम्मान करते हैं, जी और गुरु नानक देव से लेकर 10वें गुरु तक निहंग सेना जो थी, जी और मजहबी कौम भाईचारा, जी सिख समाज में रंगरेटे गुरु जी के गुरु के बेटे, बेटे। जी और आपने बाबा जीवन सिंह जी का इतिहास तो पता ही है, जी बिल्कुल। और सबको पता है जी भी मजहबी कौम के जिन्होंने, हाँ जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें गले लगा के, जी 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 उन्होंने तो जीवन त्याग दिया सर, धरती के लिए बलिदान दिया। जी। ये सिख कहाँ से है? अच्छा। सिख का मतलब जो केश रखे, हाँ जी और गुरबाणी का आदेश माने। जी पहला असली सिख तो वही है ना जो गुरबाणी को मानता है, जी। जो गुरु नानक देव को मानता है। जो मानवता आज जो एक मानवता का जो एक पूरा जीता जागता जो प्रूफ दिया जाता है, एक सबूत दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं वो सिखिज्म है। और सिखों का क्या है कि वो सबसे पहले भाईचारा लेके चलते हैं, बिल्कुल जी। और दूसरी कौमों को सम्मान देने का काम करते हैं। सर तो हमारी कौम ही वही है। हाँ जी हम सिख धर्म का सम्मान करते हैं जी सिख धर्म से हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, जी उनका पूरा सम्मान है। जी। और निहंग सेना जो मजहबी निहंग सेना बनी हुई है, हाँ जी तो उनका सारे 10 गुरु का हम सम्मान करते हैं, जी और हमारे प्रेरणादायक है। फिर पुन्नु को आप सिख कैसे कह दोगे? आप पुन्नु की वेशभूषा देखो, जी। कहीं से सिख लगता है वो? ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक बात रखते हैं कि भी हम खालिस्तान की बात करेंगे, वहाँ इस संविधान को लागू नहीं करेंगे, या इस देश के अंदर से ये संविधान खत्म हो जाना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए, अंबेडकर साहब को खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा क्यों वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वो आपको और या शायद हो सकता है इस देश के दबे कुचले लोगों को टारगेट कर रहे हैं या डराना चाहते हैं। सर उनके कहने से, किसी एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता। पंजाब में भी और चंडीगढ़ में भी जी कहीं ऐसे ही होता है जी। जो अपनी जान की बाजी लगाकर ठीक है। बाबा साहब का सम्मान बचाएंगे। जी। कई बार सरकारें नाकाम हो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि हर चीज सरकारों पे थोप दो। ठीक है। एक सिर्फ मैंने तो एक पन्नू का बयान सुना अभी तक, अच्छा। भाई इसको पता नहीं कहाँ से इसको फंडिंग हुई है, कहाँ से इसने ऐसे हरकतें करी है, जी। पर हमने आज तक किसी का बयान सुना नहीं कि भी बाबा साहब के बारे में बाबा साहब के भाई इन्होंने गलत कहा हो। क्योंकि बाबा साहब का सिख धर्म पूरा सम्मान करता है। तो पन्नू का कहाँ से इसको दिमाग में क्या चल रहा है, पर अगर ये गलत कहेगा तो आपको क्या लगता है भाई ये समाज में क्या लोग नहीं है? हाँ सही है। चुप रहने वाले लोग नहीं है सर हम, जी। ना हम इसका जवाब देंगे। जो भी बाबा साहब के बारे में गलत करेगा कहेगा, हम जवाब देंगे इसका। ठीक है। तो आप क्या समझते हो कि जो अभी आपके ऊपर फायरिंग हुई आपकी गाड़ी के ऊपर, बहुत अच्छी बात है कि आप गाड़ी में नहीं थे, तो फायरिंग हुई आपके ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि पन्नू ग्रुप की ओर से हुई है? हर एंगल सर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। और अब अभी तक तो हाल ही में यही घटना, जब हमारा बयान हुआ था तो यही बात अभी सामने आई है, पर अभी देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। ठीक है। पुराना तो मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा। तो पुराना एक ऐसा है, शायद हो सकता है चंद्रशेखर आजाद के लिए भी आपने कुछ बोला था, शायद उसकी तरफ से भी कुछ ऐसा? नहीं नहीं, मुझे लगता नहीं है। वो तो एक मध्य प्रदेश का हाँ जी एक रोहिणी गावरी जी हैं, रोनी गावरी जी। हाँ उनका, वो हमारे समाज की बेटी है। जी अगर जब आपने और समाज ने इतना आशीर्वाद दिया है जी। और समाज की बेटी के साथ कुछ गलत होगा हाँ जी। तो हमारा तो बोलना राइट है जी। ठीक है। मैं चुप तो बैठ नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि ऐसी सेवा से समाज ने चेयरमैन चुना है, जी। तो मैं घर बैठने के लिए या कुछ बोलने के लिए तो चुना नहीं हुआ। ठीक है। ना मैं घर बैठ सकता, हम आवाज उठाएंगे जी हर किसी के लिए। तो क्या इसमें चंद्रशेखर का भी एंगल देखा जा सकता है? नहीं सर मुझे लगता नहीं है, पर बाकी इन्वेस्टिगेशन है, वो जल्दी पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है। ठीक है। भाई, आज या कल तक अच्छा अच्छा। जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे पुन्नू को? गुरुनाथ पन्नू को तो मैं संविधान दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे संविधान जो हम आने वाले समय में जी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी वाल्मीकि मंदिर है, जी। हम जो असली संविधान है ठीक है। वो संविधान वहाँ रखवाएंगे। ठीक है। अम्बेडकर लाइब्रेरी के उस पर हम सारे मंदिरों में उस पर रखवाएंगे। आतंकवादी पुन्नू को एक एक पेज संविधान का पढ़ाएंगे, अच्छा। और उसको संविधान की ताकत से उससे बात करेंगे।
ठीक है। और उसको भी मजबूर करेंगे कि पन्नू एक बार संविधान पढ़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या आपकी बात आपको लगता है वो मानेंगे? पन्नू मानेगा, जब किसी की बात मान के वो बाबा साहब पे ऐसे कर रहा है तो उसको ना बाबा साहब प्रेम हो जाए, संविधान तो पढ़े एक बार। उससे क्योंकि आज जो पंजाब के अंदर देखिए जो भी है या कानून व्यवस्था है, हम क्योंकि भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड में माना जाता है और आज भारत देश का भी देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम है। और एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति एक ऐसी टिप्पणी कर देता है कि हम बाबा साहब को बुतों को गिरा देंगे या संविधान को जला देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है पूरे देश के लिए। एक अदर व्यक्ति हमारे देश के महापुरुष के बारे में और इतने बड़े सिंबल ऑफ नॉलेज के बारे में, एक ज्ञान के सूरज हैं वो, उनके बारे में ऐसा बोल देना तो बहुत गलत है। और जैसे आपने कहा कि आप बाबा साहब उनको, पुन्नू को आप ये संविधान पढ़ाओगे, तो क्या लगता है आपके कहने से वो संविधान पढ़ेंगे? उसको पढ़ना चाहिए सर। संविधान में जी पृष्ठ नंबर मैं बताना चाहूंगा जी 150 पे, और शुरुआत में वो पृष्ठ देखे जी। उसमें संविधान में गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र है। अच्छा जी। शिवाजी राव जी, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह जी का। जी जी जी। उस संविधान में जितने क्रांतिकारी जी और जितने ऋषि मुनि, जी उन सबके जिक्र है जी जी पृष्ठों के साथ। जी। उसने संविधान पढ़ा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके जैसे कई लोगों ने नहीं पढ़ा। और जब से हमें इस संविधान की ताकत पता लगी है ना, ठीक है, तो सर हमारे अंदर से डर बिल्कुल भी नहीं है। डर खत्म हो जाएगा आपका। डर किस चीज का है सर? तो कहीं ना कहीं अभी आपके ऊपर जो फायरिंग हुई है, उस फायरिंग से कोई आपके दिल में भय, डर कोई? सर मैं दो चीजों को बहुत फॉलो करता हूँ। जी। चीज क्या मेरे लिए तो मेडिसिन औषधि है। ठीक है। एक भगवान वाल्मीकि जी का योग वशिष्ठ ग्रंथ, जी ठीक है। जिनको श्री कृष्ण जी ने फॉलो किया जी। और गीता लिख दी। ठीक है। और मैं फॉलो करता हूँ संविधान को। ठीक है। जिसने जब से ग्रंथ पढ़ा है और संविधान पढ़ा है जी। तो डर नाम की चीज तो अच्छा, कहीं ना कहीं आप कहीं भी नहीं है। संविधान को ग्रंथ मानते हो? ग्रंथ है जी हमारा। तो जैसे पूरे पंजाब के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब को ग्रंथ मानते हैं, पूरा सम्मान देते हैं, तो ऐसे आप भारतीय संविधान को सम्मान देते हैं? सर दो रास्ते हैं जी। आध्यात्मिक रास्ता हमारी बाणियां ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी। और जैसे हमारे वाल्मीकि जी ग्रंथ है। जी। एक रास्ता संविधान है, जी। ये भी हमारा ग्रंथ है। ठीक है। और हमारा ही क्या, ये तो हर एक व्यक्ति उस विशेष का ग्रंथ है, पूरे देश का, पूरे देश का ग्रंथ है। और आज जो देश चल रहा है उस संविधान पे चल रहा है। जी। तो मुझे लगता है स्कूल कॉलेजों में भी जी सारी जगह जी। संविधान एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। ताकि लोगों को पढ़े, उसको हक के बारे में पता लगे। ठीक है। तो डर अपना, डर का क्या है? तो डर का कोई ऐसा मैटर नहीं है, डर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है, संविधान पे पूरा भरोसा है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, कानून हाथ में नहीं लेंगे। ठीक है। मैंने अपने लोगों को, जो हमारे समर्थक है, जी, उनको साफ साफ एक बात कही है कि हमें संविधान पे भरोसा है, जी। बिल्कुल भी कानून हाथ में नहीं कानून लेंगे। व्यवस्था पे आपको कानून पूरा व्यवस्था पे भरोसा है कि इसकी बिल्कुल जी। निष्पक्ष हाँ जांच जी, होगी। मेरे को एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, डीएसपी साहब ने, जी। हमारे चौकी इंचार्ज जी है। ये कब की घटना है जो आपकी गाड़ी अभी फायरिंग हुई? सर ये शुक्रवार रात की घटना है। अच्छा, तो आप कहाँ मौजूद थे उस टाइम? मैं तो अपने घर आ गया था जी। अच्छा। मैं अपने घर आ गया था तो 10 मिनट बाद मेरे फादर साहब ने बताया भी ऐसे किसी ने कोई आवाज आई है। बाहर गए, मोहल्ले वाले खड़े थे, जी। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी बात है कि किसी ने गोली चलाई है। ठीक है। हाँ, तब जाके फिर सवा से भी लोग आ गए। ठीक है। अपने महापुरुषों का सम्मान करना या अपने देश के संविधान का सम्मान करना, शायद हो सकता है इसका खामियाजा इनको अपनी जान देकर भी चुकाना पड़ सकता था, लेकिन आज जो भी ऐसी घटना हुई है वो वैसे तो गलत है ये, और गलत का साथ कोई नहीं देगा। भारत का संविधान और भारतीय कानून व्यवस्था के ऊपर वाल्मीकि समाज के चेयरमैन संदर्भ वैद्य जी को पूरा भरोसा है, और जो भी इसके अंदर ताकते हैं, जो भी इसके पीछे ताकते हैं, उनको भी इनकी खुली चेतावनी है कि हमारे पास डर का नाम नहीं, तो जो ताकत है उसको भी हम डराने की हिम्मत रखते हैं। और भारत के संविधान और बाबा साहब की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो उसका जवाब ये देना जानते हैं। तो मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।